प्रियजन, प्रकृति में और प्रकृति के साथ प्राणी के तन मन में फागुन पदार्पण कर चुका है। हर तन मन में समा चुका है। फागुन माह क्या कुछ होता है, इसी को लेकर मैं कुछ आज आपसे कहने जा रहा हूँ। आशा है शायद आपको पसंद आए। पुष्प पत्र सब त्याग कर वृक्ष बने कंकाल, मानो तप भीषण करें सिद्धि वसंती काल। शायद ये पुष्प पत्र सब सिद्धि कर रहे हैं वसंत के आगमन के लिए। पुष्प पत्र सब त्याग कर वृक्ष बने कंकाल, मानो तप भीषण करें सिद्धि वसंती काल। फर फर चलती पवन धूल उड़ रही संग, मनवा मतवाला बना फागुन तेरे रंग, फागुन तेरे रंग। यदि घूमते घूमते देखें खेती बहार, गेहूं जौ और चने की आती गंध बयार। अर्थात वातावरण में जौ और गेहूं और चने के पके हुए स्वरूप की गंध व्याप्त होने लगी है। टेसु वन है फूलता लाल केसरी रंग, चौपालों पर बज रही धिमिक धिमिक कर चंग। सब प्रफुल्लित है। पुरवाई संग गूंजते, पुरवाई संग गूंजते फागुनौटे के गीत, बट तुम्हारी जो होते आजा रे मन मीत, आजा रे मन मीत। हरे भरे से खेत सब चारों दिस इठलाएं, मातु रत्न भंडार को बालों में दिखलाएं, बालों में दिखलाएं। जो गेहूं की पकी हुई बालों के माध्यम से मानो अपनी माता का रत्न भंडार ही प्रकट हो रहा है चहुं ओर। फूल रहे गुलाब कुंद, गेंदा हर सिंगार, मन मतंग ले घूमता मादक ये अंगार। अर्थात ये खिले हुए फूल एक मद उत्पन्न करने वाले अंगारों के समान प्रतीत होते हैं। रद्दी और कामदेव का ध्वज फहरे चहुं ओर, फगुना पवना वेग में
बजे दमामा घोर। फागुन में रति और कामदेव का ही ध्वज चारों ओर फहराता हुआ प्रतीत होता है और उसके स्वागत में नगाड़े बजते रहते हैं। फागुना पवना वेग के सहकर तीव्र प्रहार, संयम जो मन पर रखे साधु 1000। ऐसे समय में अपने मन पर जो संयम रख पाए ऐसा साधु पुरुष कोई हजारों में एक ही मिल पाता है। जिनके प्रियतम पास हैं, जिनके प्रियतम पास हैं, फागुना रंग 1000 उनके लिए तो, लेकिन जो विरही उनके लिए फगुनौटी तलवार। फागुन की हवा फगुनौटी उनके लिए तलवार के समान घातक है। तन 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 मन सब उठे, तन 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 मन सब उठे, मन में बहे तरंग, सीरी सीरी फागुनी दहती अंग अनंग। फागुन माह पूर्णिमा होली का त्योहार, फागुन माह पूर्णिमा होली का त्योहार, इधर उधर सर्वत्र ही रंगों की बौछार, रंगों की बौछार। विविध भांत के रंग ये, विविध भांत के रंग ये, बिखरे और पास, कौन कह रहा रंग ये है हृत उल्लास। हृदय का उल्लास ही प्रकट हो रहा है मानो रंगों के रूप में। कहीं कहीं मन का लिमा प्रकट रही धर देह, कहीं कहीं मन का लिमा प्रकट रही धर देह, काम क्रोध मद पान का प्राय खेल हर गेह, प्राय खेल हर गेह। बड़ा बावला फागुना। इस उक्ति को कहने से पहले मैं जो अपने बचपन में लोकगीतों में सुन चुका था उस एक लोकोक्ति को उद्धृत करता हूँ। मैंने सुना था बचपन में, दौरानी आगे आगे डोले, जेठते देवर कह के बोले। तब मैंने कहा बड़ा बावला फागुना मत कर दे कुछ और, वधु जेठ से ये कहे आरे देवर मोर। नैन मटक्का कर रहा गोबर झुनिया संग। गोबर झुनिया मुंशी प्रेमचंद जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। उसके 2 पात्र हैं, गोबर उसके नायक होरी का पुत्र और झुनिया उसकी होने वाली वधू। फागुन के माह में दोनों मनमत वाले
हो उठते हैं। तभी मैंने कहा, नैन मटक्का कर रहा गोबर झुनिया संग, बाँछें उसकी खिल रही देख फागुनी रंग। एक पक्ष फागुन का यह भी है, नयन विचारे दो कहीं, नयन विचारे दो कहीं, फागुन सावन लाए। वे दो नयन फागुन के माह में सावन ला रहे हैं। क्यों? चिर बिछुड़े उस पीव की रह रह याद सताए। नयन विचारे दो कहीं, फागुन सावन लाए। चिर बिछुड़े उस पीव की रह रह याद सताए। लाली भी है दिख रही आँखों में, लाली भी है दिख रही, जैसा कि प्रायः मादकता के कारण फागुन के माह में आँखों में लाल डोरे दिखलाई देते हैं, या कहें कि फाग खेलते समय रंग गुलाल से आँखें लाल हो उठती हैं। तो स्थिति तो है आँखों के लाल होने की, लाल पाई गई है आँखें, लेकिन कितना अंतर है इन आँखों में उन आँखों से। लाली भी है दिख रही फीके नैनन माय, पर न रंग गुलाल की पिय को अर्घ चढ़ाए। वे दो नेत्र अपने प्रियतम को अश्रु जल बहाकर मानो अर्घ चढ़ा रहे हैं इस समारोह में, इसलिए उन आँखों में लाली है। और मन में क्या सोचती हैं वे दो आँखें? मनमानी कर तुम गए, मनमानी कर तुम गए, अपनी बालक अपने रंग। अब तुम्हारे बालक अपने अपने रंग में है। मनमानी कर तुम गए, बालक अपने रंग, सभी सही या मैं गलत, ईश्वर जाने ढंग। हे प्रियतम, ये सब तो कुछ अब ईश्वर ही जाने कि आप सब लोग सही हैं या मैं ही गलत हूँ। कितने दिन और रहूंगी प्रियतम तुमसे दूर, मुझको ईश्वर ने किया सभी तरह मजबूर। सभी तरह, एक तो ईश्वर ने मुझे आपसे विलग किया, दूसरे मुझे आपके इन बालकों के जीवन को कुछ संवारने सुधारने का भार सौंप दिया। कितने दिन और रहूंगी प्रियतम तुमसे दूर, मुझको ईश्वर ने किया सभी तरह मजबूर। पास बुला लो अब मुझे, पास बुला लो अब मुझे, पीर सही ना जाए। बाल सयाने हो गए यौवन देहरी आए। तो प्रियजन, ये था फागुन माह। दोनों ही भावनाओं को मैंने इस समाज में देखा, समझा, पाया।
जो कुछ मेरे मन में आया वो मैंने आपके सामने व्यक्त किया। फिर कहूँ कि अंत में क्या कह बैठा यह कवि। तो भाइयों, होली रात दिन 4 भैला होली आई रे, किसी के लिए किस ढंग से आई रे, किसी के लिए किस ढंग से आई रे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। ये हैं रस के राज राधिका रानी और उनके पीर सांवरे। इनसे ही है रस राज की सार्थकता। आपको कैसी लगी मेरी रचनाएं? वही कहते हैं ना कि लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो भाइयों, कर लेना ये सब आप चाहो तो। धन्यवाद।